में चल रही है, एकदम कौतूहल का विषय बना हुआ। चारों तरफ बच्चे और अभिभावक इसको देखने के लिए कैसे ये मिसाइल ऊपर जाएगी इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। In night, in dark, it automatically on. And so here is the model of a windmill which provide electricity to the whole city. And so here is a smart air purifier. सोने चांदी की शुद्धता और विश्वास का दूसरा नाम चीकी ज्वेलर्स कोयलसा आजमगढ़। इस लगन पर लाइए अपने सपनों के गहने और पाइए शानदार तोहफे हर खरीदारी पर। डबल बेडशीट, कैसरोल, प्रेशर कुकर, 51 पीस डिनर सेट, मिक्सर ग्राइंडर, हीरो साइकिल, 18 इंच की कलर टीवी समेत और भी बहुत कुछ। शुद्धता की पूरी गारंटी, हॉलमार्क EHUID वाले 18 कैरेट 22 कैरेट गहनों की विशाल रेंज उपलब्ध। तो आज ही आइए चीकी ज्वेलर्स कोयलसा बाजार आजमगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। सहयोगी प्रतिष्ठान चिक्की कॉस्मेटिक्स एंड जनरल स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल बासी जब्ती माफी देवपुर आजमगढ़ में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिसे देखकर तमाम लोग सराहना करते हुए नजर आए। विद्यालय के विद्यार्थियों के कला कौशल को देखकर लोग प्रसन्न हो गए। इस मौके पर हमारी टीम भी पहुंची और खुद विद्यार्थियों से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज़ से आशीष पांडे। इस समय ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल देवपुर बासी जब्ती माफी में है, जहां पर हमको लगता है कि 150 से अधिक छात्रों ने विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है और अनेक तरह के मॉडल आपको दिखा दें। कैमरामैन से चाहेंगे कि देखिए, बच्चों की स्वतः की बनाई गई एक अच्छी पहल है। विद्यालय द्वारा किस तरह से आज के टेक्निकल युग को किस तरह से लोग बढ़ावा दे रहे हैं। विद्यालय द्वारा देखिए कहीं सोलर के यूज़ और कहीं पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, और मतलब सारी चीज़, मतलब बरसात को और सारी चीज़ों को एक तरह से वाटर से सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। बच्चों से बात करना चाहेंगे, विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी हैं हमारे साथ। बताइए। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सालू। वी आर मेड दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th. द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज फ्यूचरिस्टिक मॉडल ऑफ आवर सिटी। अच्छा, ये आपने बनाया अपने आप ही? यस सर। तो इसके बारे में बताइए, सब चीज़ों के बारे में। इसका उपयोग क्या है आप बताइए। सर, दिस इज द मॉडल। गुड मॉर्निंग सर, आई एम महिमा फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th. This is the model of the Gandhi Public School. The environment of this school is safe and supportive. Discipline, manner and value are the part of our daily life. Extra classes and transport facilities and well qualified teachers are available here. And discipline, manner, the students and all these facilities are available here. Due to this all the reason, this Gandhi Public School is the best for student future. Thank you. Would you like to speak? Yes sir. Sir, good morning sir. Myself Pratima. Sir, here is an industrial area. This industry is pollution free, refers to as zero pollution or sustainable industry. Is an industrial environment eliminate or minimize negative impact on the environment. Sir, if every industry is pollution free, then there is no pollution caused in the environment. If we cure pollution, then we can save life. So the aim of this industry is to save our environment and make the environment pollution free. Thank you sir. Do you like it? Symbols like these symbols are indicate there is no uses of phone in this area, and this is the symbol of no car entry. It prevent accident in working place area. This is the symbol of no parking. Here is no parking of car and other vehicles in the front of hospital, and this is the symbol of railway station. It's shown that it is a railway station, and it is a symbol of left turn. It find a moderate direction in complex guidance situation, and this is the symbol of school ahead, and that is the symbol of parking. It's shown that here is a parking area, and that is the symbol of society. It's shown unity and people live together. Thank you sir. आप लोगों ने अपने आप ही बनाया कि किसी के सहयोग से? सर, अपने आप से। ये आपकी थॉट? यस। आप लोगों की? Yes, 3 लोगों की? यस। संतुष्ट हैं पूरी तरह से जो प्रिपेयरिंग की है, बेहतर यस की सर। है? यस सर, सेटिस्फाइड। इससे आगे भी बेहतर कर सकती थी? यस सर, कर सकते। चलिए। Hello sir, this is Radna Yadav and she is my partner Taru Singh. This is our project called Sustainable Development. The development which take place without damaging our environment for future use is called sustainable development. We use windmill because she introduced me.
we use windmill because windmill produce electricity with renewable method. It save fuels or cost because they are non-renewable means once they got exhaust they never be claimed. And we use solar panels because it is also used for producing electricity with renewable method. And we use electric vehicle because it use electricity by which is produced by windmills and solar panels. And we use rainwater harvesting because it save waters and we use this water for washing utensils, kettles, watering plants, etc. And here is air purifier which purify polluted air which save us from many lungs diseases. Thank you. बच्चों द्वारा खुद की बनाई गई मिसाइल किस तरह से देखिए बच्चे प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए एयर और कैसे उड़ाते हैं, देखिए उड़ने वाली है मिसाइल आसमान में एकदम। अब आप देख सकते हैं अभी एयर में है, एयर जितना जाएगा उतना ही ऊपर आएगी, उड़ने की मूड में चल रही है। एकदम कौतूहल का विषय बना हुआ, चारों तरफ बच्चे और अभिभावक इसको देखने के लिए कैसे ये मिसाइल ऊपर जाएगी इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से इस तीसरे फ्लोर तक पहुंची है। सबसे आविष्कारक बच्चों की देखिए उत्साह और किस तरह से लोग तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम और भी बच्चों से, बहुत कौतूहल का विषय था, और भी बच्चों से बात करेंगे। आइए चलते हैं। This is a geometrical park and this is a circle. This is our angle and this is our measurement. इसे आपने क्यों बनाया? सर हम इसको मतलब मैथ्स के बारे में हम किसी को समझा सकते हैं। इसके द्वारा? हाँ जी, हम अपने प्रोजेक्ट के द्वारा किसी को अपने बारे में समझा सकते हैं। जैसे हमारे टीचर्स हमसे पूछेंगे क्वेश्चंस तो हमको भी नॉलेज होगी, उनको भी नॉलेज होगी। स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन आस्क करेंगे तो हम उनको समझाएंगे तो उनको भी नॉलेज होगी, हमको भी नॉलेज होगी। एक प्रैक्टिकल के तौर पे बताना चाहती, जैसे ये क्या चीज़ें आप दर्शा रहे हैं, क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, कितने आसानी से कोई सीख सकता है? कैसे हम लोग समझा सकते हैं एक प्रैक्टिकल के द्वारा कि हमारा मेजरमेंट किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है मेजरमेंट में, ट्रायंगल में क्या होता है, सर्कल में क्या होता है, एंगल में क्या होता है। सर्कल किसे कहते हैं? सर्कल इज अ क्लोज कर्व। तो पाई को जानती हैं? क्या पाई मीन्स क्या होता है? पाई 2 पाई का मतलब क्या होता है? 2 पाई आर मतलब जैसे हमारा जो पेरीमीटर होता है सर्कल का। वेरी गुड। व्हाट इज एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 but less than 90 is called acute angle. व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? The perimeter of circle is called circumference. व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन? The line which intersect at the common point is called intersecting line. व्हाट इज फार्मूला ऑफ सर्कल? सर्कल इन एरिया और पेरीमीटर। देखिए बच्चों द्वारा हिंदी के व्याकरण की प्रस्तुति की गई है, क्योंकि व्याकरण जो होता है लैंग्वेज भाषा की एक बेसमेंट हो, जो बेस होता है, उसी पे भाषा हमारी टिकी हुई है। बच्चों द्वारा अलंकार की प्रस्तुति की गई। अलंकार के बारे में आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? अलंकार की दुनिया में आपका स्वागत है। सुप्रभात, मेरा नाम मोनिका, मैं कक्षा 9 की छात्री हूँ। आज हम लोग अलंकार के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है आभूषण, कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक के 100 गुनी, इसमें का वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए इसे अलंकार कहते हैं। धन्यवाद। चलो। सुप्रभात, मेरा नाम रुचि सिंह, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं अलंकार के 3 भेद होते हैं, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार और उपमा अलंकार। अर्थ अलंकार का मतलब है जिस वाक्य में अर्थ के हिसाब से चमत्कार उत्पन्न होता है और समानार्थिक शब्द रखने से चमत्कार समाप्त हो जाता है, उससे अर्थ अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार जिस वाक्य में शब्द के हिसाब से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे समानार्थिक शब्द रखने से चमत्कार समाप्त हो जाता है, उससे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। नाम आराध्या दुबे, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों को यमक अलंकार के बारे में बताना चाहूँगी। यमक अलंकार का मतलब होता है जब किसी वाक्य में दो से या दो से अधिक बार किसी शब्दों का आगमन हो तथा उसके अर्थ अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे सोना कितना सोना है, उसमें एक सोने का अर्थ आभूषण दर्शा रहा है और एक सोने का अर्थ मतलब सुंदर दर्शा रहा है। धन्यवाद। कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। तो आपने क्या बनाया है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। चलो।
जहाँ पर एक ही शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, इसलिए इसे अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सुन, पानी गहने उभरे, मोती माने चुन। एक बार पानी मोती के लिए आया, एक बार पानी बारिश के लिए आया। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ छवर्मा, क्लास 8th B। हमने सर्वनाम के कुछ बनाया है। सर्वनाम के बारे में बताइए। सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उसके 6 भेद होते हैं। अनामिका मौर्य है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज हमारा प्रोजेक्ट है सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वे काम करता है, राम की जगह पे हम वे प्रयोग करेंगे, वे काम करता है। और संज्ञा के 6 भेद होते हैं: प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। चलिए हुआ, चलिए। This is a geometrical park and this is a circle. This is our angle and this is our measurement. इसे आपने क्यों बनाया? सर हम इसको मतलब मैथ्स के बारे में हम किसी को समझा सकते हैं। इसके द्वारा? हाँ जी, हम अपने प्रोजेक्ट के द्वारा किसी को अपने बारे में समझा सकते हैं। जैसे हमारे टीचर्स हमसे पूछेंगे क्वेश्चंस तो हमको भी नॉलेज होगी, उनको भी नॉलेज होगी। स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन आस्क करेंगे तो हम उनको समझाएंगे तो उनको भी नॉलेज होगी, हमको भी नॉलेज होगी। प्रैक्टिकल के तौर पे बताना चाहती, जैसे ये क्या चीज़ें आप दर्शा रहे हैं, क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, कितने आसानी से कोई सीख सकता है? कैसे हम लोग समझा सकते हैं एक प्रैक्टिकल के द्वारा कि हमारा मेजरमेंट किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है मेजरमेंट में, ट्रायंगल में क्या होता है, सर्कल में क्या होता है, एंगल में क्या होता है। सर्कल किसे कहते हैं? सर्कल इज अ क्लोज कर्व। पाई को जानती हैं? क्या पाई मीन्स क्या होता है? पाई 2 पाई का मतलब क्या होता है? 2 पाई आर मतलब जैसे हमारा जो पेरीमीटर होता है सर्कल का। Very good. What is acute angle? Acute angle, an angle whose measure is more than 0 but less than 90 is called acute angle. What is circumference? The perimeter of circle is called circumference. What is intersecting line? The line which intersect at the common point is called intersecting line. What is formula of circle? Circle in area or perimeter. Sir, myself Kanishka Verma and I am a student of class 7B. Today I am here to tell you about Hawa Mahal. Hawa Mahal or Palace of Wind is a iconic 5-story pink sandstone structure in Jaipur, India, built in 1799 by Maharaj Savai Pratap Singh and designed by Lal Chand Ustad. Famous for its 953 honeycomb windows, and it serves as a private viewing spot for royal women and is the world's tallest building without a foundation. When did you see this palace? You have seen? Yes. Yes, sir. Last time we visited there. Yes, in a school tour. इसे स्कूल टूर में आपने देखा था? Yes, sir. तो आपको अच्छा लगा? Yes, sir. Okay, tell me, what is the purpose to make this type of building? The purpose is that to allow royal women through Purda system to absorb daily life and procession in the bustling Sireh Dewari Bazaar without being seen. Okay, tell me, how many stories are there in building? 5 stories. 5 stories. Is there any kind of stair system or not? No, sir. Only there is no stairs. Only ramps connected to the stories. Okay, thank you. I'm Pragyan Patel from Standard 8th and this is my project named Advanced and Smart City. And I'm belong from Amari, Budhanpur, Azamgarh. ये एडवांस सिटी है आपकी? Yes sir, Advanced City. इसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो एडवांस हो रही हैं जो और भी सिटी के? Sir, many features of this city made it advanced city. For example, you have seen that in many large big cities, a problem is the street light is on at day and night, whole time on and on. So in day when the street light is on, then the wastage of electricity. But here is the system works. In day when the sun rises, the light automatically get off, and in night when there is night, the light automatically on. You can see in night, in dark, it automatically on. And so here is the model of a windmill which provide electricity to the whole city. And so here is a smart air purifier which purify air by some stages. सारी चीज़ें आपने बनाया? Yes sir. I asked you, मैं पूछना चाहता हूँ कि यू लाइक द सिटी लाइफ या रूरल लाइफ? आपको कैसा लाइफ पसंद है, सिटी लाइफ या रूरल लाइफ? Sir, I like actually sir I like city life, but in some cases I like rural life. Means why do not like rural life? Sir,
some cases I like rural life, but some cases I like city life. Means in city, the less oxygen, less plant, global warming, and many disease easily can occur. But sir, in rural life, there's less chance of those things. And in rural life, sir, that is not just my, according to me, that is not an advanced city according to today's era. So sir, in some cases I like rural life, but in some cases I like city life. But really I like combination of both. Means yes, sir, clean environment, smart things, both combo. That's is great for us. ठीक ठीक, धन्यवाद। तो इस तरह से आपने देखा कि विद्यालय में छात्रों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। प्रबंध तंत्र द्वारा पूरा प्रयास किया गया है कि एक ही स्टॉल में हिंदी, संस्कृति, अपनी सभ्यता को लेकर के साइंस को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज के समय में अगर बच्चा आविष्कार कर सकता है तो अपनी परंपरा, अपनी कल्चर्स को भी ध्यान में रखते हुए, चूँकि इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हुए भी इन्होंने अलंकार और समास और संधि को भी जगह दी है। जो हमारी भाषा मतलब टंग जो हिंदी कहते हैं, हिंदी को भी बच्चों ने बखूबी बताने का काम किया है। और मैं चाहूँगा कि अगर बच्चों द्वारा कहीं भी अगर ना थोड़ी भी हिचकिचाहट रही है तो केवल एक हमारे माइक की, हमारे कैमरे की, नहीं तो बच्चे उससे बेटर प्रेजेंटेशन कर सकते थे। क्योंकि इसके सामने मैं क्या जो भी पहले आता है वो बोलने में थोड़ा हिचकिचाता है, जो सब्जेक्ट होता है उससे थोड़ा भटक जाता है। इसमें बच्चों को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बच्चे जानकार नहीं हैं, जानकारी नहीं है, लेकिन माइक के सामने आने पे हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं चूक हुई हो। इसके लिए मैं बच्चों की तरफ से कहूँगा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, या मेरे पूछने में बच्चों से कहीं टूटी हुई हो तो। धन्यवाद। प्रिंसिपल से और प्रबंधक से बात करेंगे कितने मेहनत से, कितने लगन से इस कार्यक्रम को सजोने और बनाने में, संवारने में समय लगा है। चलिए जो इस विज्ञान प्रदर्शनी को आप देख रहे हैं, जिसको सजाने संवारने में सबसे ज़्यादा श्रेय जिसको जाता है, विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। इन्होंने कितनी कड़ी मेहनत से यह चीज़ एक स्टॉल में एक जगह पे प्रस्तुत किया होगा, ये तो यही बता सकते हैं। क्योंकि हम 2 मिनट में आएंगे, इसका अवलोकन करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन अच्छा बेटर और इसके पीछे कितनी मेहनत बच्चों ने की होगी, ये बच्चे और स्वतः ये जानते होंगे। चलिए, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत है ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में। आज हमारे बच्चों के द्वारा इस विद्यालय कैंपस में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि क्लासरूम की ही पढ़ाई केवल पढ़ाई नहीं होती है। जो इस प्रकार की जो कार्यक्रम होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उसके थ्रू हम क्लासरूम और बाहर के वातावरण के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। बच्चे क्लासरूम और अपने पाठ्यपुस्तकों से हट के कुछ नया, कुछ विशेष, जैसे स्किलफुल प्रोग्राम ये होते हैं। भविष्य से संबंधित जो चीज़ें हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं जिनके थ्रू बच्चे बताना चाहते हैं कि दिस टाइप ऑफ सिटी कुड बी इन फ्यूचर, देयर आर लेस अमाउंट ऑफ यूज ऑफ कार्बन्स एंड they planted more and more tree in their models. They just want to give the message, if we try to create a kind of city in which we plant more and more trees and we will not depend on regular energy system, we depend on solar panel system, so this could be the better future sign. चीज़ बताइए सर, क्योंकि we belong to rural area, देहात में सारी चीज़ों का अभाव होता है, और देहात में चूँकि गार्जियन का भी सपोर्ट और आपके भी बच्चों का सपोर्ट, सारी चीज़ों का सपोर्ट होना चाहिए जी। तो इसमें पे काफ़ी स्ट्रगल भी होता होगा चीज़ों को लेकर के। और आपको क्या लगता है कि सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, कुछ बच्चे रह गए जो नहीं कर पाए? नहीं, देखिए हम लोगों ने क्या किया कि बच्चों से जब ये प्रोग्राम बनता है तो बच्चों से बात किया जाता है, उनके पेरेंट्स से बात किया जाता है, और बच्चों ने जो स्वतः थे, अकेले इंडिविजुअल, उन्होंने किया। बाकी बच्चों ने ग्रुप वाइज बना के किया, और स्कूल के प्रत्येक बच्चे ने क्लास 3rd से लेकर क्लास कितने मॉडल हमारे पास मॉडलों की संख्या करीब 200 प्लस है, 200 प्लस मॉडल हैं, वर्किंग मॉडल है। आप सुबह से लेके मैं कहूँ कि एक सप्ताह से, पिछले एक सप्ताह से हम लोग हैं, आप अवलोकन कर रहे हैं जी। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको सबसे अच्छा मॉडल और सबसे अच्छी प्रस्तुति किस चीज़ की? देखिए, मैं प्रधानाचार्य या शिक्षक जो होता है विद्यालय का,
और बच्चे जो होते हैं वो हमारे परिवार के अंग होते हैं, तो हमारे लिए विशेषता नहीं, हमारे लिए सारे मॉडल एक समान है। आपको तो कहीं किसी को बेस्ट तो कहना पड़ेगा। नहीं, वो चीज़ें जैसे होता है कि वो उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, उन्होंने कैसे इसकी मार्किंग करा रहे हैं। जी, इसमें हम लोग ने क्या रखा है इसमें कि बच्चों को जो है इस पे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का प्राइज़ रखा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का प्राइज़ रख रखा है इस पे। जिन बच्चों का जो है बढ़िया होगा वो बाद में फर्स्ट प्राइज़ में हम उनको मोमेंटो देते हैं, फिर सेकंड प्राइज़ के लिए, थर्ड प्राइज़ के लिए, इस प्रकार से। और जो ओवरऑल बेस्ट होता है उसके लिए हम लोग बाद में स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था करते हैं। अच्छा, जैसे आज तो आपने विद्यालय का जो पूरा जैसे 1 साल का जो आपकी पढ़ाई गई पुस्तकों का ज्ञान है, आपने एक जगह प्रस्तुत करके बता दिया कि बच्चे हमारे किसी मतलब शहर के विद्यालयों से बेटर ही हैं, जिस उम्मीद से गार्जियन ने आपको भेजा। तो हम जानते हैं कि जैसे विद्यालय का पर्पज जो था, ये छात्र संख्या या सारी चीज़ें, आपको क्या लगता है कि बेटर हैं कि अभी भी कुछ अभाव है? नहीं, देखिए, सुधार की गुंजाइश बराबर रहती है। हम बराबर जो है शिक्षक का अभिभावक गोष्ठी का आयोजन करते हैं। जी, जिस जगह पे जी इस समय आपको इस क्षेत्र के विद्यालय में कॉम्पिटिटिव मानते हैं जिले के? नहीं, मैं जिले के विद्यालय में कॉम्पिटिटिव मानता हूँ, क्योंकि जब ही जो है जेई मेंस का रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे यहाँ के बच्चे जो है 2 बच्चों ने 90+ परसेंटाइल स्कोर किया है, और लास्ट ईयर हमारा जो 10th और 12th में रिजल्ट था वो भी 92% था। इस सफलता का श्रेय किसको देंगे? ये हमारे शिक्षकों के लिए है, और हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, और उनके साथ साथ उनके अभिभावकों ने, जैसे बात अभी हुई, आपने कहा कि बहुत संघर्षशील एरिया है ये, है ना, तमाम प्रकार की बाध्यताएं हैं बच्चों के लिए। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन तमाम अभिभावकों का जिन्होंने अल्प संसाधनों के बावजूद भी अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट दिया, और पूरी तन्मयता के साथ, जो भी आप समझिए तन मन धन से। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, क्योंकि विद्यालय को सजाने संवारने में प्रबंध तंत्र का महत्वपूर्ण भूमिका, प्रबंध तंत्र और बच्चों के बीच ही कड़ी है, आप शिक्षकों तक की। जी। आप इसको प्रबंध तंत्र को किस रूप में लेते हैं? प्रबंधक जी श्री रोहित वर्मा जी, जो इस क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो बहुत ही दूरदर्शी किस्म के व्यक्ति हैं, और एक बार में जब हम लोग जैसे ही उनसे कोई चीज़ डिमांड करते हैं तो बिना कुछ सोचे वो हम लोगों से ये नहीं कहते कि क्यों, कैसे, नो इफ़ नो बट, वो विदिन 1 डे उन चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं, और बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रख देना चाहते कि हमारा विद्यालय किसी भी प्रकार के जिले या प्रदेश स्तर के जो भी विद्यालय हैं उनसे पीछे रह पाए। चलिए ठीक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आगे भी बने रहेंगे इसी तरह।